हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एग्ज़ाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की इस वीडियो से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड जॉयफुल लर्निंग। इस सीरीज़ में मैं आपको एक्टिविटी की लिस्ट दूंगा चैप्टर वाइज। जैसे किसी भी चैप्टर में प्राइमरी क्लास की मैथमेटिक्स का लेंगे, जैसे मैथमेटिक्स का टॉपिक 1 है तो उसमें हर एक चैप्टर को लेंगे और उसमें जितनी पॉसिबल एक्टिविटीज़ हों, जितनी भी मैक्सिमम मुझे मिलती हैं, मैं उसकी एक लिस्ट बना करके दूंगा आपको। इस वीडियो में समझाऊंगा उसको कैसे करानी है क्लासरूम में, वो समझाऊंगा। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। और ये वीडियो सिर्फ टीचर कलीग्स को ही नहीं, यदि आप टीचर हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, यदि आप पेरेंट्स हैं तो भी बेनिफिट रहेंगी ये वाली वीडियो। और यदि आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी एक्टिविटी की लिस्ट पता रहेगी जो आप वहाँ पर डेमो टीचिंग में या फिर आपको एक्टिविटी की लिस्ट बतानी है तब वहाँ पर आप समझा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैंने जो टॉपिक लिया है क्लास 1 मैथमेटिक्स, जो कि जिसका मैथ जो न्यू एनसीईआरटी है, आपने देखा होगा जॉयफुल मैथ जिसका नाम रखा गया है, इसलिए मैंने सीरीज शुरू करी है। तो चैप्टर 1 है द फ्यूरी कैट। और द फ्यूरी कैट इसका कॉन्सेप्ट क्या है? प्री कॉन्सेप्ट नंबर्स। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है? प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स। तो नंबर के पहले के जो कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं वो इस चैप्टर में हम सीखते हैं। तो ये चैप्टर आप पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ लेंगे। तो इसमें जो जो एक्टिविटी पॉसिबल हैं, जो ग्राउंड एक्टिविटी हैं, जो मैथ गेम्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो नंबर 1 में सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें है क्या। जो इंग्लिश में प्रीपोजिशंस रहते हैं, तो वही चीज़ जो बेसिक लेवल पर बच्चों को सिखाते हैं मैथ में, ऑन, अपॉन, टॉप, बॉटम, बिलो, डाउन, ये अंडर, अबव, ये सारी चीज़ें ऑन अप। इसके साथ साथ और भी जो स्मॉल, बिग, स्मॉलर, बिगर, इनसाइड, आउटसाइड, इन, आउट, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हम इसमें सिखाते हैं। तो चैप्टर 1 में जो एक एक्टिविटी है, पहली एक्टिविटी ये है कि हमें जो है 2 टीम्स में डिवाइड करना है पूरी क्लास को। फिर क्या करेंगे, एक क्लास के आधे बच्चे क्लास के बाहर जाएंगे और दूसरी क्लास के जो आधे बचे हुए, मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, 15 बाहर जाएंगे क्लास की। 15 जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, क्लास की कुछ चीज़ें जो कि हम बोर्ड में नाम लिख देंगे उसका, चॉक, डस्टर, आपका पेन हो सकता है, कोई रजिस्टर हो सकता है, क्लास में छुपाएंगे चीज़ों को। ठीक है, अब क्या होगा, अब छुपा देंगे, अब उनको जाकर के ढूंढना है। जब वो दूसरा ग्रुप होगा उनको क्लासरूम में ढूंढना है। ठीक है, यदि उन्हें नहीं मिल रही है तो कुछ बच्चे या फिर टीचर उनको हिंट दे सकते हैं, और हिंट वो इस तरह रहेगी कि अंडर द टेबल है ना, अबव द अलमीरा, अबव द कबर्ड, इस तरह से है ना, नियर द विंडो है ना, इस तरह से देख सकते हैं आप, बिसाइड द गेट, इस तरह के जो हिंट हैं वो दिए जा सकते हैं इसमें। तो इसमें बच्चे जो है बहुत जॉयफुल तरीके से क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और इस एक्टिविटी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और एक और चीज़, गेम्स एक ऐसा तरीका है जिसमें सिर्फ बच्चे टॉपिक को ही नहीं समझते, बहुत सारी चीज़ें, दोस्ती करना सीखते हैं और फ्रेंडशिप सीखते हैं, अपना लीडरशिप सीखते हैं। ये सारी चीज़ें जो एनईपी के लिए एनईपी ने जो स्पॉन्सर करी हैं चीज़ें या फिर बताई हैं, गाइडलाइंस दी हैं कि हमें किस तरह से अब देश की जो शिक्षा व्यवस्था है या बच्चों से हम किस तरह के आउटपुट चाहते हैं, वो सारी चीज़ें गाइडलाइन दी हैं। तो नंबर 1 एक्टिविटी आपने सुन ली कि क्या होनी है, 2 टीम में डिवाइड करना है, आधे बच्चे अंदर क्लास के, आधे बच्चे बाहर रहेंगे। क्या करेंगे, आधे बच्चे चीज़ों को छुपाएंगे, दूसरा ग्रुप क्या है उन्हें ढूंढेगा। अब सेम दूसरी तरह से दूसरा ग्रुप होगा। अब जो जिसका टाइम कम टाइम में जो ढूंढ लेगा चीज़ों को, वो विनर हो जाएगा इस एक्टिविटी का। तो एक एक्टिविटी ये हो गई चैप्टर 1 के लिए। दूसरी एक्टिविटी ये है, मैथ्स गेम कहलाएगी। एक गेम ये रहेगा कि एक बास्केट रहेगी और एक कुछ दूरी पर क्या एक लाइन रहेगी, तो क्लास के बच्चों को उसमें बॉल जो है दूर से फेंक के डालनी है। तो ये आप एक्टिविटी क्लास एक्टिविटी है, ये आपकी मैथमेटिक्स की है। तो जब भी आपका पीरियड होगा, बच्चे बोर फील कर रहे हैं, तो आप ये एक्टिविटी करा सकते हैं और करानी ही चाहिए आपको। हर एक चैप्टर में 2-3 एक्टिविटी ज़रूर करानी चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे बाहर जाएंगे ग्राउंड में, बास्केट में डालेंगे एक एक करके। तो अंदर यदि जाएगी तो वहाँ पर 1-2 बच्चे को आप खड़ा कर देंगे जो बताएंगे इन,
या फिर यदि बाहर जाएगी तो बता देंगे आउट। तो आउट जाने पर क्या हो जाएगा, इन जाने पर एक बार ही और आपकी चांस ही आ जाएगी, आउट जाने पर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये कर सकते हैं। इसके कुछ रूल्स आप अपने खुद से बना सकते हैं कि आपको 3 चांस दे रहे हैं हर एक बच्चे को, 3 टाइम में कितने हो रहे हैं, फिर आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है जो इस एक्टिविटी को करवा रहा है। इसमें ही एक और एक्टिविटी हो सकती है ग्राउंड में, एक बड़ा सा सर्किल आप बना सकते हैं, उसमें सारे बच्चे इन हो जाएंगे। अब आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं। ऐसे 2-3 चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, रूल फॉलो करना बच्चे सीखते हैं। दूसरा इन और आउट भी सीख सकते हैं। आउट आप कहोगे तो जंप करके बाहर आएंगे, इन कहोगे तो फिर जंप करके अंदर आ जाएंगे। बड़ा सर्किल बनाना पड़ेगा आपको ताकि बच्चे जो हैं प्रॉपर, या तो 2 सर्किल आप बना देंगे, एक इधर एक इधर, बॉयज़ गर्ल्स के लिए ऐसा कर सकते हैं आप, है ना। तो इसमें क्या होगा, आप इन आउट बोलोगे, आपने इन बोला, एक बार फिर से आप इन बोल देंगे तो हो सकता है कुछ बच्चे आउट हो जाएं, ध्यान से नहीं सुने, तो इस तरह बच्चे क्या है कम होते चले जाएंगे, लास्ट में विनर निकल आएगा। तो ये एक एक्टिविटी हो सकती है इन और आउट वाली। इसमें और क्या हो सकता है, एक एक्टिविटी ये हो सकती है कि आप ग्राउंड में जाएंगे, आपको पता है स्कूल में नेशनल फ्लैग लगा होता है, झंडा हमारा तिरंगा लगा होता है, आप वहाँ ले जाएंगे बच्चों को और उसे ऑब्जर्व करने को कहेंगे। फिर आप उनसे सवाल पूछेंगे। ये एक क्या है कि एक टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटी है। इसमें क्या करेंगे, बच्चों से आप पूछेंगे कि विच कलर इज़ ऑन द टॉप एंड विच कलर इज़ ऑन द बॉटम, इस तरह क्वेश्चंस आप पूछेंगे। फिर इसमें और भी क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, हाउ मैनी कलर्स, तो ये कलर्स वाले क्वेश्चन हो गए, नंबर्स वाले। इसी में और बिलो हो सकता है, अबव वाले क्वेश्चन किस तरह से, विच कलर इज़ अबव द वाइट कलर, विच कलर इज़ डाउन द सेफ्रन, विच कलर इज़ अबव द ग्रीन, आप इस तरह से पूछ सकते हैं। तो अबव और डाउन जो है ये उन्होंने सीख लिया। और क्या सीख लिया, इसमें आपने बॉटम टॉप भी सीख लिया कि हम देखते कैसे हैं, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी और नेशनल फ्लैग के बारे में धीरे धीरे बता दिया। हमेशा कभी ना कभी एक्टिविटी में जो आप करवा रहे हैं, आपके दिमाग में और चीज़ें आ रही हैं क्या मैंने बता सकते हैं, तो ज़रूर बताएं। बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कुछ तो ये एक्टिविटी हो गई। ये 3-4 ऐसी एक्टिविटी हैं जो हम क्लासरूम में करवा सकते हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि क्लास 1 की द फ्यूरी कैट चैप्टर है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। 3-4 एक्टिविटी जो हैं, आप यदि लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसमें भी इसे मेंशन करें, प्लस क्लासरूम में भी इसे कंडक्ट कराएं, ग्राउंड में ले जा करके बच्चों को। बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ।